हाय फ्रेंड। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक में सेविंग कैलकुलेटर से कितनी हम सेविंग कर सकते हैं। तो ये आप अपने मोबाइल पे स्वयं खुद से सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप क्या अपन के लिए बेटर रहेगा, इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल बाइक। आज की जो कंडीशन है पेट्रोल की अगर देखें वो 110 115 हो गया है इसका पर लीटर का प्राइस। तो अगर हमें चूज़ करना है कि इलेक्ट्रिक बाइक सही रहेगी या पेट्रोल बाइक सही रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, या मान लो अगर 2 साल 1 साल 3 साल अगर हम चला रहे हैं तो कौन सी बाइक हमें सही रहेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन स्वयं देख सकते हैं खुद से कि कितनी सेविंग हमारी है। तो उसके लिए एक हीरो इलेक्ट्रिक ने एक कैलकुलेटर बनाया है। अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे या डायरेक्ट आप वहाँ पर ने गूगल पे सर्च किया इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल बाइक सेविंग कैलकुलेटर, अगर ये आप सर्च करेंगे गूगल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हीरो इलेक्ट्रिक की जो अथॉरिटिकेशन साइट है उस पर आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा। ये फर्स्ट में ही दिख रहा है पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक बाइक सेविंग कैलकुलेटर। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे स्विच हो जाएंगे। कैलकुलेटर पे जैसे ही स्विच होंगे तो आपको वहाँ बस 3 4 फिल करना है चीज़ें, उसके बाद पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपको टोटल सेविंग कितनी हो रही है। तो ये जो सेल्फ सेविंग कैलकुलेटर है ये उन्होंने हीरो कंपनी ने नीचे जो दिया है टोटल सेविंग के नीचे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कंसिडरेशन इज द ऑप्टिमा एच एक्स लिथियम हैविंग वन लिथियम आयन बैटरी। मतलब ये जो कंपैरिजन किया है पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा वन सिंगल बैटरी वाली और जो ऑप्टिमा एच एक्स मॉडल है उससे कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम डबल से भी फिर ऐसे ही एज इट डबल से हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक बाइक की लेंगे तो लिथियम आयन वन सिंगल बैटरी का है, और बाकी जो पेट्रोल बाइक जो अभी आप ले रहे हैं उससे कंपैरिजन है। तो जैसे अगर हम मान लो सबसे पहले हमने फिल किया जैसे डेली कमिटमेंट डिस्टेंस है, नंबर ऑफ़ ईयर है, सेकंड पे कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन पेट्रोल बाइक है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल योर सिटी में है। तो जैसे ही हमने ये अपन ने मान लो डेली कम्यूटिंग डिस्टेंस अगर हमने बात करें, अगर कोई पर्सन या बंदा 60 किलोमीटर डेली की रनिंग है उसकी, ठीक है, अप डाउन या 60 मिनिमम हमने 60 मान के चला है। नंबर ऑफ़ ईयर अगर वो मान लो 2 साल तक पेट्रोल बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है तो उसमें कितनी सेविंग कर लेगा। तो नंबर ऑफ़ ईयर मान लो मैंने 2 साल डाला। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ कंसिडर पेट्रोल बाइक, जैसे आज अगर कोई बाइक अगर हम ले रहे हैं मान लो 80,000 85,000 90,000 या 75,000 की बाइक है, मान लो हमने 80,000 की बाइक डाली कि 80,000 की कोई आज की पेट्रोल बाइक आ रही है 80,000 में, तो हमने 80,000 उसका पेट्रोल बाइक का प्राइस डाल दिया। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन यूनिवर्सिटी तो अभी हमारे यहाँ पे जो हम बात करें 110 रुपये पर लीटर का कॉस्ट है। तो इस हिसाब से अगर ये सारे फिल करने के बाद हम टोटल यहाँ कैलकुलेट करेंगे पेट्रोल बाइक पे, जैसे ही हम पेट्रोल बाइक पे यहाँ टच करेंगे, पेट्रोल व्हीकल पे टच किया तो इस पूरा सेविंग कैलकुलेटर आपको काउंट करके दे देगा कितनी आपकी टोटल सेविंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पेट्रोल बाइक पे हमने किया तो उसमें क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर चार्जिंग। अगर यही बात जो हम जैसे अगर हम बात करें 110 के हिसाब से, अगर 2 साल हम किसी पेट्रोल बाइक को चला रहे हैं, पर डे अगर हमारा 60 किलोमीटर का रनिंग है तो उसमें हमारा फ्यूल का खर्चा हो जाएगा 88,000 रुपये। और यही अगर चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग का खर्चा रहेगा 6,146 रुपये, जो हमारी सिंगल बैटरी लिथियम आयन सिंगल बैटरी ऑप्टिमाइज एक्स है उसमें। दूसरी बात मेंटेनेंस प्राइस, अगर हम मान लो कोई भी लो मेंटेनेंस है इलेक्ट्रिक में, तो अगर हमने मान लिया कि 1,000 रुपये इसमें दिया है कि 1,000 रुपये मेंटेनेंस खर्च रहेगा 2 साल का, और इसमें पेट्रोल बाइक में खर्चा आएगा 6,200 रुपये। उसके बाद एनुअल एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 88 और 6 94,200, और इसका हो गया टोटल 7,146। मतलब पेट्रोल का 88 और 6,000 मेंटेनेंस मिला के 94,200 रुपये हो गया, और इसका हो गया 6,000 और 1,000 7,146। तो टोटल सेविंग की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अगर आप 2 साल तक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो उसको अगर पेट्रोल बाइक के कंपैरिजन में देखें तो आप 1,09,449 रुपये की सेविंग कर सकते हैं, अगर पेट्रोल की प्राइस एक समान 110 रुपये रहती है 2 साल तक। तो इसकी तो कोई गारंटी है नहीं कि अगले 2 साल तक 110 ही रहेगी। ये तो हमने मिनिमम अभी जो करंट में चल रहा है उसके हिसाब से बताया। अगर भविष्य में अगली साल या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ये आपकी सेविंग और बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर
अभी 110 पे काउंट किया। अब यही अगर किसी का मान लो डेली कमिटमेंट डिस्टेंस अगर मान लो हमने किया 100 किलोमीटर का है कि भाई 100 किलोमीटर उसका अप एंड डाउन है, और 2 ईयर तक अगर वो पेट्रोल बाइक चलाए या इलेक्ट्रिक बाइक, तो उसके लिए 80,000 की अभी उसने बाइक ले ली, और अगर अभी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 110 रुपये है, तो अभी अगर काउंट करें तो अगर पेट्रोल व्हीकल पे हम क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो हमें टोटल सेविंग आ जाएगी। तो अगर कोई बंदा 100 किलोमीटर डेली रनिंग है उसकी, 110 के हिसाब से 2 साल तक वो 1,46,667 रुपये का पेट्रोल खर्च कर देगा। उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक खर्च कितना होगा? 10,244। मेंटेनेंस सेम, गाड़ी वही रहेगी 2,000, उसका मेंटेनेंस 6,200। चाहे आप गाड़ी 1 साल चलाओ, 2 साल, मतलब डिस्टेंस कितनी ही मेंटेनेंस उसका वही रहेगा, लेकिन पेट्रोल का खर्च तो बढ़ गया ना। तो इसमें टोटल खर्चा हो गया 1,52,000 का 867, और इसमें 11,244। तो कोई बंदा अगर 100 किलोमीटर की पर डे रनिंग है, तो वो 1,64,000 रुपये बचा लेगा अगर वो 2 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा है। तो ये सारा कैलकुलेट आप स्वयं कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक बाइक। अगर कोई गाड़ी आप ले रहे हैं अभी की कंडीशन में, तो सजेशन दूंगा कि आप पेट्रोल बाइक की जगह इलेक्ट्रिक बाइक को प्रेफरेंस दें, क्योंकि इससे आपका मेंटेनेंस खर्च सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। दूसरा, इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी ये साफ स्वच्छ रखेगा। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि कोई भी अगर अभी की कंडीशन में इलेक्ट्रिक या पेट्रोल बाइक में कन्फ्यूजन में है, तो बिल्कुल भी आप कैलकुलेट करिए, सेविंग कैलकुलेट करिए। आपको स्वयं अपने सामने नज़र आ जाएगा कि कौन सी बाइक हमारे लिए सही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक बाइक सबसे बढ़िया है आज की कंडीशन जो है पेट्रोल के हिसाब से, और जो आज के हिसाब से खर्च बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक सबसे सही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हीरो इलेक्ट्रिक। तो बिल्कुल भी हीरो इलेक्ट्रिक की साइट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी कोई अगर जानकारी और चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप बिल्कुल कॉल करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी।